एटीजी क्लासेस के हिंदी प्रैक्टिस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम लोग ने दो प्रैक्टिस सीरीज़ देखी और आज की जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इस वजह से क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन तो 10 होंगे, लेकिन उनके माध्यम से लगभग हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की और लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये लगभग हिंदी में जितने एग्जाम होते हैं सब में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है। आपको बताना है कि मानस का हंस उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है यशपाल, ऑप्शन बी आचार्य चतुरसेन, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर और ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। तो जल्दी से आप आंसर कमेंट कीजिएगा कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है। तो जो इसके लेखक हैं मानस का हंस के वह हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। इनकी कुछ और रचनाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। इनकी एक रचना है महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष और शतरंज की मोहरें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यानी अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाओं जो है उनमें है महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज की मोहरें, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है बहुत ही फेमस यामा रचना के बारे में। यामा रचना ये एक ऐसी रचना है जो हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम में लगभग पूछी ही जाती है, तो इसको हम सभी लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन है कि यामा किसकी रचना है। इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो यामा जो रचना है वह है महादेवी वर्मा की। किसकी रचना है? यामा रचना जो है महादेवी वर्मा की है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कुछ और रचनाओं के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे रश्मि, नीरजा, निहार, संध्या गीत और दीपशिखा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यानी कि महादेवी वर्मा की और जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और दीपशिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वह है रस कलश किसकी रचना है। आपको बताना है कि रस कलश किसकी रचना है। ऑप्शन ए है श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। बताना है रस कलश के रचयिता कौन है या रस कलश किसकी रचना है। तो जो रस कलश रचना है ये किसकी है, तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। यानी कि हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। कुछ और रचनाओं के बारे में हम लोग जानते हैं, तो वे रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौंपदे, चौखे चौपदे, बोलचाल और वैदेही वनवास। कौन कौन सी हैं? प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौंपदे, चोखे चौंपदे, बोलचाल, वैदेही वनवास, जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। हमें बताना है या आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना निम्न में से कौन सी है, या निम्नांकित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन बी
चिंतामणि, ऑप्शन सी कायाकल्प या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इनमें से बताना है हजारी प्रसाद द्वारा लिखित कौन सी रचना है। तो जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन ए बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का द्वारा लिखित एक उपन्यास है। कौन? बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके अलावा हम लोग और जान लेते हैं, ये जो चिंतामणि है यह लिखित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो कायाकल्प है ये किसकी रचना है? तो ये प्रेमचंद्र की। कायाकल्प जो रचना है ये है प्रेमचंद्र की। और तुलसीदास जो रचना है, याद रखिएगा ये तुलसीदास वो कवि नहीं है, ये एक रचना है। तुलसीदास जो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी रचना है? निराला की। तो याद रखना है इस तरह से, बाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, कायाकल्प प्रेमचंद्र की रचना है और तुलसीदास निराला की रचना है। तो हमारा जो ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 4 का कि निम्नांकित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह सही है ऑप्शन ए बाणभट्ट की आत्मकथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि राम की शक्ति पूजा, क्या राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन हैं? इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। बताना है राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन हैं। तो राम की शक्ति पूजा कविता के जो कवि हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसके पहले हम लोगों ने अभी जाना था तुलसीदास जो रचना है वह किसकी है, वह भी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और राम की शक्ति पूजा इस कविता के रचयिता कौन है या इस कविता के कवि कौन हैं, तो वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवियों को लेकर आपको मैं एक गुड न्यूज़ दे दूं कि मेरे चैनल पे अष्टछाप कवियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्रिक पड़ी है, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों ने ट्रिक अभी नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ अष्टछाप के कवियों से संबंधित रचना की ट्रिक मिल जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नांकित में अष्टछाप का कवि नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। इसके लिए जो ऑप्शन है ऑप्शन ए कुंभनदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी छीत स्वामी या फिर ऑप्शन डी ध्रुवदास। तो इनमें से जो अष्टछाप के कवि नहीं होंगे वह होंगे ध्रुवदास। बाकी ये तीनों अष्टछाप के कवि भी हैं। और अष्टछाप में कितने कवि हैं? तो 8 कवि हैं, जिनको याद करने की महत्वपूर्ण ट्रिक आपको देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ अष्टछाप के कवि को याद करने की ट्रिक मिल जाएगी आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो ऑप्शन सही होगा वह है ऑप्शन डी कि ध्रुवदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं। यानी कि ये जो जितने भी उपन्यास दिए हैं इनमें से एक उपन्यास ऐसा है जिसकी रचना अमृतलाल नागर ने नहीं की है और हमें वही बताना है कि वह कौन सा है। तो जो ऑप्शन है इसके लिए वह है सुहाग के नूपुर, ऑप्शन बी मानस का हंस, ऑप्शन सी भूले बिसरे चित्र या फिर ऑप्शन डी बूंद और समुद्र। बताना है कि कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सुहाग के नूपुर ये तो रचना है अमृतलाल नागर की। मानस का हंस ये अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि मानस का हंस पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है, वह किसका उपन्यास है, तो वह उपन्यास है अमृतलाल नागर का।
और मैंने उसी क्वेश्चन में आपको इनके और भी उपन्यास के बारे में बताया था, जिनमें था बूंद और समुद्र की बात करें तो ये भी उपन्यास है अमृतलाल नागर का। जो इनका उपन्यास नहीं है वह है भूले बिसरे चित्र। तो जब ये इनका नहीं है तो यह किसका है, इसके बारे में हम जान लेंगे। तो जो भूले बिसरे चित्र है यह जो उपन्यास है यह किसका है, तो यह है भगवती चरण वर्मा का। किसका उपन्यास है, तो यह है भगवती चरण वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन सी। तो याद रखना है भूले बिसरे चित्र ये जो उपन्यास है वह किसका है, तो वह है भगवती चरण वर्मा का। और इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। जो भूले बिसरे चित्र है इसके लिए भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब, 1961 में। तो याद रखना है कि भूले बिसरे चित्र ये किसका उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा का। और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1961 में। तो इस तरह से इससे हमारी 5 रचनाएं तैयार होती हैं। ये जो 3 रचनाएं हैं ये उपन्यास हैं अमृतलाल नागर की, और ये जो भूले बिसरे चित्र है ये है भगवती चरण वर्मा का। और इसके संबंधित हम लोगों ने और जाना कि भगवती चरण वर्मा को उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन से सन में, तो 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बादल राग कविता के रचयिता कौन है। बताना है कि बादल राग जो कविता है इसके रचयिता कौन है। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी निराला। तो बताना है बादल राग कविता के रचयिता। तो बादल राग कविता के जो रचयिता हैं वह हैं निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वह है हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। बात की जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार की और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, यही इस क्वेश्चन में बताना है। इसके लिए जो हमारे ऑप्शन हैं वह हैं ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताना है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह मिला माखनलाल चतुर्वेदी को। याद रखिएगा प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो वह मिला माखनलाल चतुर्वेदी को। और माखनलाल चतुर्वेदी को यदि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो वह उनकी कौन सी रचना के लिए मिला, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो वह जो मिला उनकी रचना जो है हिम तरंगिनी के लिए। तो माखनलाल चतुर्वेदी को प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए, जो कि एक काव्य है। हिम तरंगिनी एक काव्य है और इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब, 1955 में। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में मिला उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए, जो कि एक काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट होगा इस वीडियो का वह है हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है। हमें बताना है प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है। तो जो प्रथम दैनिक पत्र है वह है, इसके लिए जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी समाचार सुधा वर्षण, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो कमेंट करिएगा हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है। तो हिंदी का जो प्रथम दैनिक पत्र है वह है समाचार सुधा वर्षण, जो कि समाचार सुधा वर्षण जो कि किसके द्वारा संपादित किया गया या किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था,
तो वह है श्याम सुंदर सेन। तो समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? तो वह थे श्याम सुंदर सेन। और यह पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो 1854 ईस्वी में। तो इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। और प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।